नमस्कार। खेत खजाना में आपका स्वागत है। आज 4 फरवरी है और दिन है शुक्रवार। आज तेल तिलहन के लिए एक बुरी खबर है कि सरकार ने जो स्टॉक लिमिट लगाई थी 8 अक्टूबर को तेल तिलहन के लिए, उसे सरकार ने 30 जून 2022 तक बढ़ा दिया है। ये तेल तिलहन बाजार के लिए एक बुरी खबर है और इसीलिए आज सरसों का बाजार फिर जबरदस्त डाउन पहुंच गया। 200 से 250 रुपए तक की एकदम गिरावट दर्ज की गई है। जयपुर के बाजार में शायद थोड़ी बहुत गिरावट कम है, लेकिन भरतपुर का बाजार 200 से 225 रुपए डाउन हो गया है। और आगे अब सरसों का बाजार कैसे चलेगा और कॉटन का बाजार कैसे चलेगा। कॉटन में अभी जबरदस्त तेजी है। आज भी कई मंडियों में 11,000 के स्तर पर नरमा बिकने का समाचार है। विस्तार से चर्चा करेंगे। इससे पहले आपसे निवेदन कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकॉन की घंटी दबाइए ताकि वीडियो अपलोड होते ही सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तेल तिलहन के लिए खबर यह है कि केंद्र सरकार ने 8 अक्टूबर 2021 में जो स्टॉक लिमिट लगाया था तेल तिलहन पर, उसको अब 30 जून 2022 तक बढ़ा दिया है। इसकी जो अवधि थी वो 31 मार्च को समाप्त हो रही थी और इससे पहले ही सरकार ने सामने जो सरसों की बड़ी फसल आ रही है, बम्पर फसल आ रही है, उसको देखते हुए और सरसों के तेल में जो फिर निरंतर तेजी बढ़ रही है, इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए संभवतः इसको लिमिट को आगे बढ़ा दिया है। और इस लिमिट की खबर आते ही सुबह जब ये खबर आई थी तो कुछ इस तरह से इसको पेश किया गया था कि स्टॉक लिमिट हटा दी गई है। हम भी इसी भ्रम में थे कि स्टॉक लिमिट हटा दी गई है, लेकिन स्टॉक लिमिट की अवधि बढ़ा दी गई है और इसे आगे तक मतलब 31 मार्च से बढ़ाकर 30 जून तक कर दिया गया है। और इसके अंदर नई बात यह भी है कि इसके अंदर इस बार सरकार ने एक स्टॉक लिमिट का एक पैमाना तैयार किया है कि किस रिटेलर के पास कितना रहेगा, डीलर के पास कितना रहेगा और जो आप बड़ा व्यापारी है मिलर के पास कितना रहेगा, स्टॉकिस्ट के पास कितना रहेगा, एक्सपोर्टर के पास कितना रहेगा। इन सब चीजों की एक निर्धारित किया गया है खाका तैयार करके। वो हम आपको सुबह जो हमारा डेली बुलेटिन आता है उसके अंदर विस्तार से आपको देंगे। तैयार करके हमारी एडिटोरियल टीम उसको लिखने में लगी हुई है, लिख रही है समाचार। और आज सरसों का बाजार इसीलिए डाउन हो गया। भरतपुर का बाजार सुबह 7650 रुपए खुला था। थोड़ी देर के बाद में जैसे ये खबर बाजार में आई तो बाजार 7400 रुपए के स्तर पर पहुंच गया। जयपुर सुबह 8050 पर खुला था, लेकिन इस समय 8000 या 7950 के स्तर पर कारोबार कर रहा है। इसी तरह दूसरी मंडियों के अंदर भी सुबह तेजी थी और शाम को यानी दोपहर बाद में उसमें गिरावट दर्ज हो गई। कुछ कारण ये भी है। दूसरा कारण ये भी है कि मिलर्स की भी अपनी जो एक तरीका है सरसों को, जो बची खुची सरसों उसको निकालने का, इसलिए भी भाव कुछ कमजोर होते हैं। ये भी एक तरीका है। और अब सरसों का जो बाकी यात्रा बची है पुरानी सरसों की, यानी फरवरी एंड आते आते सरसों पुरानी समाप्त होनी चाहिए, खत्म हो जानी चाहिए, उपलब्ध नहीं होगी। थोड़ी बहुत कहीं क्विंटल्स में कहीं हो सकती है तो हो सकती है, टन्स में नहीं मिलेगी। तो उस वक्त तक का अब सरसों का जो भाव है वो इससे यहां से कोई 100-200 रुपए अप डाउन के साथ ही चलेगा। इसमें और कोई बड़ी तेजी की संभावना फिलहाल दिखाई नहीं देती है। सरकार ने आज एक बड़ा फैसला फिर लिया है। हालांकि इससे किसानों को नुकसान होगा, व्यापारियों को नुकसान होगा और दूसरे जो इस कारोबार से कहीं न कहीं परोक्ष या परोक्ष जुड़े हुए हैं उनको भी इसका नुकसान होगा। सरकार ने शायद चुनाव को ध्यान में रखते हुए और चुनावी जो समस्या होती है, उनके सामने चुनौतियां होती हैं इस तरह की महंगाई बढ़ने की, उस तरह की चीजों का सामना करने के लिए शायद ये कदम उठाया है। कॉटन का बाजार आज भी तेजी में है। कॉटन के बाजार में आज गोलूवाला मंडी है गंगानगर के जिले में, राजस्थान के गंगानगर जिले में, वहां पर आज 11,000 रुपए नरमा बिकने का समाचार मिला है। कुछ मंडियों में 10,600, 10,800, 10,500 रुपए तक का कारोबार भी हुआ है। अब कोशिश ये होगी कि नरमा का बाजार अब यहां से 11,000 रुपए से आगे बढ़ के 12,000 रुपए तक की यात्रा करने की तैयारी कर सकता है, क्योंकि कॉटन की जो उपलब्धता है पूरे देश में, कल भी मैंने जिक्र किया था कि तमिलनाडु की जो एक एसोसिएशन है स्पिनिंग मिलर्स की, उन्होंने सरकार को एक लेटर लिखा। उसमें लिखा कि आयात शुल्क को कम किया जाए, कपास के आयात शुल्क को कम किया जाए, जो 11% है उसको हटाया जाए या कम किया जाए, ताकि
विदेश से, बाहर से कपास मंगवाई जा सके। हालांकि इससे क्या फर्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा ये एक अलग विषय है, क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट के अंदर भी कपास की कमी है, और अगर हमारे यहाँ से आयात शुल्क कम होता है तो जो विदेशी बाजार हैं उनमें तेजी आ सकती है, वे अपना सस्ता माल नहीं बेचना चाहेंगे, और इसलिए यहाँ पर कोई बहुत बड़ा दबाव बनने की संभावना नहीं है। 10 तारीख को सेंटर के कपड़ा मंत्रालय की मीटिंग है इस विषय को लेकर के। उस मीटिंग में क्या होता है, हमें उस मीटिंग का इंतजार करना चाहिए। लेकिन लगता यह है कि सरकार संभवतः फिलहाल इस चुनाव को देखते हुए इस जो कॉटन कॉम्प्लेक्स है इससे संभवतः छेड़छाड़ नहीं होगी, ऐसी उम्मीद की जा सकती है। बाकी तो मीटिंग में जो कुछ होगा उसी का ही हमें इंतजार करना चाहिए। कुल मिलाकर के कॉटन कॉम्प्लेक्स में तेजी बनी रहेगी, सरसों का बाजार उथल पुथल के साथ ही चलेगा। और आज कुछ मंडियों के भाव देख लेते हैं। आज मंडियों के भाव, भरतपुर का भाव सुबह 7650 रुपए खुला, इस समय है 7400 रुपए। दिल्ली 7700 रुपए, जयपुर 8050 से अब है 8000 रुपए, नौहर 6919 रुपए, सलोनी 8700 खुला था अब है 8600 रुपए, दादरी 7500 रुपए, बीकानेर 6800 रुपए, टोंक 7880 रुपए, हिसार 6800 रुपए, गंगापुर 7700 रुपए, कोटा 7100 रुपए, नरबई 7650, आदमपुर 7253, सिरसा 7350, अलवर 7700, हापुड़ 7650, अलवर 7700 और खेरली मंडी 7700। आज कोटा में कुछ 200 से 300 बोरी कट्टे कहना चाहिए नई सरसों की आवक बताई गई है, और खेरली मंडी में भी 30-35 बैग बताते हैं कि नई सरसों की आवक हुई है। गंगानगर में आज नरमा बिका है 10,470, रावतसर में 10,163, संगरिया में 10,450, एलनाबाद में 10,080, फतेहाबाद में 9,600, गोल्लूवाला में 11,000, आदमपुर में 9,725, हनुमानगढ़ में 10,280, 10,830 रुपए नरमा बिका है कर्णपुर में, अनूपगढ़ में 10,600 और सिरसा में 10,032। कल फिर आपसे इसी तरह से मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।